Indian Army is a professional, righteous and responsible force which in spite of grave provocations has always responded in a calibrated and measured manner. We target only terrorists in known terrorist camps with precision weapons, ensuring that there is no collateral damage, a fact which even Pakistan Army has admitted during Operation Sindoor. However, Pakistan Army has no legitimate targets to strike inside India, nor does it have the courage or capability to stand up to Indian armed forces face to face. Hence, it uses terrorism as a national policy and resorts to unmanned aerial weapons launched from its own soil. Drones and long-range missiles were launched and fired from his own territory, which were his mainstay. Indian military installations, civilian population centers, including innocent ladies and children, were also not spared and were considered as legitimate targets by the Pakistan military. He has even targeted religious places specifically, a case in point being the Golden Temple located in Amritsar, which is internationally renowned and a place of faith for everybody. It saw a surfeit of drone and missile attacks, which were thwarted bravely by our Army AD gunners. The Indian Armed Forces and Army Air Defence gunners will continue to defeat all his designs and thwart all aerial threats always. देखिए, एज एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। All of the air raid was intercepted and shot down with such precision. Moreover, civil population ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स देवर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। दे वर अनस्टॉपेबल। हमने काफी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा-3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का ऐसा रिस्पॉन्स और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके। एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग दिस ग्रिड एज आई स्पीक।
और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन संदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, कैन डू। After repeated defeats, Pak military is unable to face Indian military in conventional operations. He has conveniently outsourced his military tasks to proxies and terrorists. Pak military posts often abet infiltration by firing onto own posts to distract and divert our attention away from infiltrating terrorists. We are well aware of the locations where, due to riverine terrain or inaccessible areas, the border fence is either weak or not existing. We have converted these into killing grounds, while punishing the aiding Pak military post by inflicting heavy casualty and damage with superior tactics and weapons. If any infiltration succeeds, then by integrated intelligence network, along with the police and CAPF, the infiltrators are quickly neutralized by a combination of technology and tactics by our quick reaction teams. The Indian Army soldier remains deployed in the front line areas amidst extreme privation, separated from his family, and yet he finds happiness in the company of his fellow soldiers. He draws inspiration from training and capability enhancement, and he remains steadfast in his commitment to defend the motherland at all costs. Jai Hind. ਇਹਦੇ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਹ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਚ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚ ਬਚਾਅ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਟਾਊਨ ਜਿੱਦਣ ਲੰਘੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਗਰੂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।